हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम। डिफरेंट फैक्टर्स को लेके कोल सीम को जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में, तो वो सब टाइप्स और उसका रिलेटेड फैक्टर्स किस फैक्टर का ऊपर बेस करके डिवाइड किया जाता है, चलिए उसका बारे में जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू थिकनेस के अनुसार कोल सिम को किस किस भाग में बांटा जाता है। वो पहला नंबर है थिन सिम। थिन सिम का मतलब है जो सिम का थिकनेस 1.5 मीटर से कम है, उसको थिन सिम कहा जाता है। थिन सिम एक्सट्रैक्ट करते टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनुअली। अगर नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें एक्सट्रैक्शन करते करते टाइम बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल हाइट से सिम हाइट कम होने के कारण आदमी को जाने आने में और मशीन मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन लो हाइट कोल सिम अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। लो हाइट कोल सिम का हेल्प से इस थिन सिम को एक्सट्रैक्शन बहुत इजीली कर सकता है और इसके दौरान प्रॉफिट भी कमा सकता है। लो हाइट कोल सिम से थिन सिम को आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये गया थिन सिम। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मॉडरेट थिक सिम। मॉडरेट थिक सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का थिकनेस 1.5 मीटर से ज़्यादा है लेकिन 4.5 मीटर और उससे कम है, इस थिकनेस को कहा जाता है मॉडरेट थिक सिम। मॉडरेट थिक सिम यूजुअली सिंगल लिफ्ट और सिंगल स्लाइस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एज पर कोल माइन रेगुलेशन जो नॉर्मल परमिसेबल नॉर्मल हाइट है, एक्सट्रैक्शन हाइट, वो है 3 मीटर। तो इजीली एवरेज मॉडरेट थिक सिम का जो एवरेज एक्सट्रैक्शन हाइट है वो 3 मीटर है। तो 3 मीटर इजीली सिंगल हाइट और सिंगल लिफ्ट सिंगल स्लाइस से एक्सट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एज पर सिम थिकनेस का अनुसार जो सिम का कैटेगराइज किया गया है वो है थिक सिम। थिक सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का थिकनेस 4.5 मीटर से ज़्यादा हो जाता है लेकिन 9 मीटर और उससे कम है। 4.5 मीटर से ज़्यादा है लेकिन लेस और इक्वल टू 9 मीटर है। इंडियन माइनिंग कंडीशन में इसको थिक सिम कहा जाता है। कंट्री टू कंट्री ये थिक सिम का डेफिनेशन वेरी करता है, लेकिन इंडियन माइनिंग कंडीशन में 4.5 मीटर से ज़्यादा और 9 मीटर से कम सिम को थिक सिम कहा जाता है। इंडिया में जितना सारे सिम अभी तक अवेलेबल है, जितना रिजर्व अभी तक पाया गया है, उसमें से लगभग 60% सिम आपका थिक सिम कैटेगराइज में आता है। और इस सिम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी डिफरेंट मैकेनाइजेशन मेथड से। और एक सिम थिकनेस के ऊपर और एक जो कैटेगराइजेशन है वो है वेरी थिक सिम। वेरी थिक सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का थिकनेस 9 मीटर से ज़्यादा हो जाता है उस सिम को कहा जाता है वेरी थिक सिम। वेरी थिक सिम एक्सट्रैक्ट करते टाइम अब सिंगल स्लाइस और सिंगल हाइट से सिंगल लिफ्ट से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मल्टी स्लाइस और मल्टी लिफ्टिंग सिस्टम इसको लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है कोल सिम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसका सिम थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, 9 मीटर से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको वेरी थिक सिम कहा जाता है। और ये मल्टी स्लाइस थिक सिम हाईली मैकेनाइजेशन के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाई प्रॉफिट के लिए, हाई प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया पैरामीटर जिसका ऊपर सिम को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, वो है अकॉर्डिंग टू डेप्थ। डेप्थ के अनुसार सिम को डिवाइड किया जाता है। पहला नंबर है शैलो डेप्थ सिम। शैलो डेप्थ सिम उसको कहा जाता है जो सरफेस से सिम का गहराई और डेप्थ 150 मीटर से कम होता है, उस सिम को कहा जाता है आपका शैलो डेप्थ सिम। यानी 150 मीटर से कम डेप्थ सिम को कहा जाता है शैलो डेप्थ सिम। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एज पर डेप्थ वो है मॉडरेट डीप सिम। मॉडरेट डीप सिम किसको कहा जाता है? सरफेस से जिसका डेप्थ 150 मीटर से ज़्यादा है। 150 मीटर से ज़्यादा है लेकिन 400 मीटर से कम है। 150 मीटर से ज़्यादा है लेकिन 450 मीटर से कम सिम थिकनेस को कहा जाता है। सिम का जो डेप्थ है उस डेप्थ सिम को कहा जाता है मॉडरेट डिप सिम। मॉडरेट डिप सिम 150 मीटर से ज़्यादा डेप्थ लेकिन 450 से कम डेप्थ में रहता है। और एक है डीप सिम। डीप सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का डेप्थ सरफेस से
और डेप्थ ऑफ कवर जो हम लोग बोलते हैं वो 450 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तब इसको डीप सिम कहा जाता है। सरफेस से डेप्थ अगर 450 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तब उस सिम को कहा जाता है डीप सिम। इसका डेप्थ 450 मीटर से ज़्यादा है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के हिसाब से सिम का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको बटा जाता है, उसका पहला कैटेगराइजेशन है फ्लैट सिम। फ्लैट सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का ग्रेडियंट 1/11 और उससे कम होता है, 1/11 और उससे फ्लैटर होता है, उस सिम को फ्लैट सिम कहा जाता है। फ्लैट सिम इजीली एक्सट्रैक्टेबल है और ये इफ़ेक्टिव है, प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि फ्लैट सिम के ऊपर आदमी इजीली मूव कर सकता है, मशीनरी इजीली मूव कर सकता है, कोल और मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल सिम और फ्लैट सिम है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, इजीली एक्सट्रैक्टेबल होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है इंक्लाइन सिम। इंक्लाइन सिम किसको कहता है? जिस सिम का ग्रेडियंट मोर देन 1/11, 1/11 से ज़्यादा ग्रेडियंट है लेकिन 1/3 से कम है, तो उस सिम को इंक्लाइन सिम कहा जाता है। इंक्लाइन सिम ग्रेडियंट 1/11 से ज़्यादा लेकिन 1/3 से कम होता है। इंक्लाइन सिम का एक्सट्रैक्शन करते हुए कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, क्योंकि व्हीकल्स और मशीनरी जो मूवमेंट होता है, कुछ मशीनरी और व्हीकल का लिमिट रहता है, जिस लिमिट का ऊपर, जिस ग्रेडियंट का ऊपर वो नहीं चल सकता है, उसको दिक्कत होता है। इसीलिए इंक्लाइन सिम में मशीनरी मूवमेंट प्रॉब्लम होता है और एक्सट्रैक्शन करना मुश्किल हो जाता है, कभी-कभी दिक्कत आता है। नेक्स्ट जो ग्रेडियंट का ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है सिम को वो है स्टिफ सिम। स्टिफ सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का ग्रेडियंट 1/3 से ज़्यादा है लेकिन 1/2 से कम है। 1/3 से ज़्यादा और 1/2 से कम सिम को कहा जाता है डिप सिम। डिप सिम को भी एक्सट्रैक्शन करते टाइम बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, स्पेशली मशीनरीज और व्हीकल मूवमेंट और ह्यूमन मूवमेंट। आदमी जनाना करते टाइम दिक्कत होता है, मशीनरी और व्हीकल्स मूव करते टाइम भी बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कुछ मशीनरीज का जो अब पहले बताया कि उसका एक लिमिट रहता है, जिस ग्रेडियंट का ऊपर नहीं चल सकता है उसका दिक्कत होता है। इसीलिए स्टिफ सिम एक्सट्रैक्शन करना बहुत दिक्कत आता है। वेरी स्टिफ सिम किसको कहा जाता है? जिस सिम का ग्रेडियंट मोर देन 1/2 से अगर ज़्यादा हो जाता है कोई सिम का ग्रेडियंट, तब उसको कहा जाता है वेरी स्टिफ सिम। वेरी स्टिफ सिम एक्सट्रैक्शन करते टाइम और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्टीज है, ये टफ ऑपरेशंस है। इस टाइप का सिम को एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको हाई मैकेनाइजेशन एडॉप्शन करना पड़ेगा मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नहीं तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल उपाय से इसको एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है एज पर गैसीनेस ऑफ सिम। गैसीनेस का ऊपर सिम को जो डिवाइड किया जाता है उसका फर्स्ट कैटेगरी है फर्स्ट डिग्री गैसी सिम। फर्स्ट डिग्री गैसी सिम किसको कहता है? ये कोल सिम और पार्ट, कोई एक कोल सिम और उसका पार्ट, लेकिन ये ओपन कास्ट नहीं है, ये अंडरग्राउंड के लिए ये डिग्री ऑफ गैसीनेस एप्लीकेबल है। तो अंडरग्राउंड कोई माइंस में अगर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस 0.1% से कम होता है, ये एक्सीड नहीं करता है यानी कि कम होता है, 0.1% से कम होता है, और रेट ऑफ एमिशन, अगर रेट ऑफ एमिशन का हिसाब से देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड, जितना कोल प्रोड्यूस होता है उसका हिसाब से 1 मीटर क्यूब पर टन और उससे कम अगर एमिशन रेट होता है तो उस सिम को कहा जाता है फर्स्ट डिग्री गैसी सिम। यानी फर्स्ट डिग्री का इन्फ्लेमेबल गैस परसेंटेज 0.1 से कम होता है और एमिशन रेट 1 मीटर क्यूब पर टन इससे कम होता है। सेकेंड डिग्री गैसी सिम। सेकेंड डिग्री गैसी सिम किसको कहा जाता है? सेकेंड डिग्री गैसी सिम ये कोल सिम और उसका पार्ट, लेकिन ओपन कास्ट वर्किंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी अंडरग्राउंड कोई माइंस और उसका पार्ट जिसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर में अगर इन्फ्लेमेबल गैस देखा जाए तो इन्फ्लेमेबल गैस परसेंटेज 0.1% से ज़्यादा हो जाता है,
और रेट ऑफ एमिशन का हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेमेबल गैस का रेट ऑफ एमिशन 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा है, लेकिन 10 मीटर क्यूब पर टन से कम है। अगर एमिशन रेट 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा है लेकिन 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोड्यूसेस से कम है, तब उस सिम को कहा जाता है सेकेंड डिग्री गैसी सिम। यानी सेकेंड डिग्री का क्राइटेरिया है 0.1% से ज़्यादा होगा इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और एमिशन रेट का हिसाब से देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा होगा लेकिन 10 मीटर क्यूब पर टन से कम होगा। अब आता है थर्ड डिग्री गैसीसिम। थर्ड डिग्री गैसीसिम किसको कहा जाता है? थर्ड डिग्री गैसीसिम कोई कोल सिम और उसका पार्ट, लेकिन ओपन कास्ट कोल माइन नहीं है, अंडरग्राउंड माइंस के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई एक अंडरग्राउंड माइंस का कोई कोल सिम और उसका पार्ट जिसमें एमिशन इन्फ्लूएबल गैस का एमिशन रेट 10 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा है। 10 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा हो जाने से उस सिम को कहा जाता है थर्ड डिग्री गैसी सिम। थर्ड डिग्री गैसी सिम का एक ही क्राइटेरिया है कि एमिशन रेट ऑफ इन्फ्लूएबल गैस 10 मीटर क्यूब पर टन से ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अच्छा वीडियो के लिए और बहुत सारे वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।